तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है बाय एडवर्ड लियर और ये काफ़ी प्यारा था एक चैप्टर है जिसमें कि हमें कन्वर्सेशन के बारे में पता चलेगा एक डक और एक कंगारू के बीच में। तो जो डक है वो कहता है, सेड द डक टू द कंगारू, good gracious, how you hope over the briefs and water too. As if you never would stop, my life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. मतलब जो डक है वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है कंगारू, तुम जब चाहो जितना चाहो हॉप करते रहते हो और यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तुम फील्ड्स में घूमते हो, तुम वाटर में भी घूमते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं रोक सकता। और मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग है इस नेस्टी पॉन्ड में कि मैं सिर्फ इस पॉन्ड में ही घूम सकता हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। तो जो डक है वो कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह इस तरीके से हॉप कर सकता। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है तुम्हारी तरह इस तरीके से घूमने की। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and see nothing but quack. तो जो डक है वो कहता है, प्लीज़ मुझे एक राइड दे दो अपने बैक पे और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल शांति से वहाँ पर बैठा रहूँगा और मैं बिल्कुल एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, बस इतना सा बोलूँगा, क्वैक। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी विल गो टू डी एंड शैली डो लीव over the land, over the seas, please take me on a ride, or do, said the duck to the kangaroo. तो जो वो डक है वो कहता है कि हम पूरा दिन घूमेंगे, हम डी में जाएंगे और जेली डोर लीवे भी जाएंगे, हम लैंड और ओवर द सीज हर जगह पर घूमेंगे, प्लीज़ मुझे एक राइड पे लेके जाओ। जो ये डी और जेलिबो ली है ये मे भी कोई सी जगह का नाम होगा जहाँ पर जो वो डक है वो जाना चाहता हो। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। मतलब जो कंगारू है वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है मुझे, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me rheumatism, said the kangaroo. तो जो कंगारू है वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें राइट तो दे दूंगा, लेकिन तुम पूरा टाइम पॉन्ड में रहती हो, तो इसकी वजह से तुम्हारे जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा वेट और कोल्ड होंगे, जिसकी वजह से मुझे रूमेटिस हो सकता है। रूमेटिस कोई डिसीज़ होगी जो कि जानवरों में हो जाती होगी। तो उसके बारे में जो कंगारू है वो डक को कहता है, सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थ्रू ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली। मतलब कि मैं सब चीज़ों के बारे में पहले ही सोच चुका हूँ। जो डक है वो ये बात कहता है कि मैं ये सब पहले ही सोच चुका हूँ, तो इसकी वजह से मैं 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेकर आया हूँ जो कि मेरे ये जो वेब फीट हैं, जो डक होते हैं उनके फीट वेब की तरह दिखते हैं, जो मकड़ी के जाले होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। तो वो कहता है कि मेरे जो ये वेब फीट हैं इन पे वो कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो जो वो डक है वो कहता है कि इसके साथ मैं एक क्लॉक भी लाया हूँ। क्लॉक मतलब एक कोट होता है, लॉन्ग कोट, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और तुम्हें भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और इसके साथ मैं डेली एक सिगार भी स्मोक करूँगा। और ये बात मैं अपने पूरे दिल और प्यार के साथ कह रहा हूँ कंगारू को। सेड द कंगारू, आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल, डक डियर डक, सिट स्टडी एंड क्वाइट,
at the end of my tail. Away they went with a hop and a bound. They hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो इसके बाद जो वो डक है वो कंगारू की टेल पर आराम से क्वाइटली बैठ जाता है और वो लोग हॉप करते करते जो पूरी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाते हैं। तो आखिर में ये लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बात बताइए, कौन ज़्यादा खुश है, कंगारू या फिर डक। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समझ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।